हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज आपका टर्म 2 का सिलेबस यानी कि उस सिलेबस का नया लेसन शुरू करते हैं। बेटा आपके पास जो कृतिका भाग 1 पुस्तक है, हमने आपको नॉलेज दे दी टर्म 1 में कि कृतिका भाग 1 से टर्म 1 में कोई भी चैप्टर नहीं था, और टर्म 2 में बेटा जो चैप्टर हैं वो मेरे संग की औरतें से शुरू है। यानी कि पहला चैप्टर कृतिका भाग 1 से टर्म 2 में नहीं है। दैट मीन्स पहला चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड चैप्टर के मैं आपको वर्ड मीनिंग भेज चुका था, एक बार फिर आज भेजे हुए हैं। आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखने हैं, वो याद भी करने हैं। काफ़ी लॉन्ग लिखे हुए हैं क्योंकि थोड़ा बेटा कहानी बहुत विस्तार में है ये, और आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। समझ जाएं क्या है। मेरे संग मनी बोलते साथ, संग मनी साथ, मेरे संग की औरतें। अब देखिए यहाँ पे औरतें यानी बहुत सारी औरतों के बारे में यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। कौन है वो संग की औरतें? लेखिका की नानी है, लेखिका की माता जी हैं। कौन है लेखिका? मृदुला गर्ग। बहुत उच्च कोटि की साहित्यकार, उच्च कोटि की लेखिका हुई हैं मृदुला गर्ग जी। तो जो संघ की औरतें बात बताई जा रही है, लेखिका की नानी हैं, लेखिका की माता जी हैं, जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। इस कहानी में लेखिका ने पहले इनके बारे में हमें परिचय भी कराया है। कौन कौन है? लेखिका की नानी, लेखिका की माता जी, लेखिका की परदादी, लेखिका की भाई बहन। यानी कि मैं अगर शॉर्ट में कहूँ, इस कहानी के सबसे पहले पात्र परिचय, कैरेक्टर कौन कौन हैं। ठीक है बेटा। तो नानी जी हैं, माता जी हैं, परदादी हैं, उनकी भाई बहन हैं। कौन कौन है वो भाई बहन? मृदुला गर्ग की बड़ी बहन जिनका नाम मंजुल भगत है, दूसरे खुद इन्हीं का नाम है मृदुला गर्ग, यानी सेकंड नंबर इनका आता है। तीसरा जो तीसरी बहन है गौरी, जिनको चित्रा उपनाम भी बोला जाता है। चौथी बहन इनकी रेणु, पांचवी बहन इनकी अचला, और छठा भाई है इनका राजीव। ये कहानी के पात्रों का परिचय है। ये बताना बेटा इसलिए ज़रूरी है, आप भली भांति जानते हैं आपने टर्म एग्जाम टोटली एमसीक्यू बेस दिया है, बट जो टर्म 2 का होना है वो एमसीक्यू के साथ साथ बेटा डिस्क्रिप्टिव भी होना है। और उससे पहले आपका एक और एग्ज़ाम हो सकता है, ये आपको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा बता दिया जाएगा, और हम आपको आपके ग्रुप में ये सूचना दे देंगे। ठीक है बेटा। यानी उस टर्म 2 एग्ज़ाम से पहले भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है या होगा, ये आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आपको पहले नॉलेज मैंने बताई है कि पात्र परिचय भी आप ध्यान से सुने। जो भी आपको वीडियो भेज जाती है उसे आप ध्यान से सुने। तो चलो बेटा पढ़ते हैं नया लेसन, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी ने, एक बार फिर बता रहा हूँ, यह कहानी आत्मकथात्मक बोलते हैं बेटा, स्वयं के द्वारा लिखी गई। आत्मकथा मानी स्वयं के द्वारा लिखी गई। उन्होंने अपने परिवार के बारे में, अपने लेखन के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, भाई बहनों के जीवन के बारे में सब कुछ इस कहानी में बताया। बड़े रोचक प्रसंग इस कहानी में आएंगे। हर मोड़ पर इस कहानी में नए नए प्रसंग आएंगे। कुछ सीख मिलेगी आपको इस कहानी को पढ़ करके। थोड़ा विस्तार में है, थोड़ा कठिन जरूर है, पर आपको नई शिक्षा इस कहानी से जरूर मिलेगी। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। आप वीडियो को ध्यान से सुना करें बेटा। बेटा जब आप वीडियो सुने तो जहाँ पर आपने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, शब्दार्थ लिखे हुए हैं, वो कॉपी सामने रखें बेटा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने आपको सुविधा के लिए कहानी का सार भी भेजा था, तो कोशिश करें उसे भी ध्यान से अवश्य पढ़ें। ठीक है बेटा। पढ़ते बेटा पैराग्राफ पहला। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, जाहिर बोलते हैं स्पष्ट, जाहिर मैंने स्पष्ट के लिए बोला गया है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मृदुला गर्ग जी अपना पहले परिवार का परिचय करा रही हैं कि उनकी जो नानी थी, उनकी माँ की शादी से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। कहने का मतलब ये है उनकी 3 बहनें लेखन कार्य से
जुड़ गई थी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म, बेटा मर्म होता है, क्या होता है, रहस्य, मर्म नहीं रहस्य, समझ में आया। कह रहे हैं कि नानी की कहानी हमने उनके मुंह से नहीं सुनी, पर बाद में उनके द्वारा उनकी कहानियां हमने जरूर सुनी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, बोलते हैं बेटा, परंपरा से चली आने वाली, कैसे थी वो, परंपरा को मानने वाली थी। अनपढ़ पर्दानसी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दा करने वाली थी। प्राचीन समय में पर्दा थी। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, इनकी स्वतंत्रता से पहले लिखी गई कहानी है बेटा ये, ठीक है बेटा। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री, बोलते हैं बेटा, कानून की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत, बोलते हैं, विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज, बोलते हैं विदेशी रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार, मानी आग्रह के लिए, बोलते हैं, पति पर कभी किया। ये उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। किसने? मृदुला गर्ग जी ने, ठीक है बेटा। किसके बारे में बताया? नानी के बारे में। आगे पढ़ते हैं बेटा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, किसका जिक्र हो रहा है अभी? नानी के बारे में बताया जा रहा है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, मैंने तब मेरी माँ की उम्र कितनी थी बोले? 15 साल। इकलौती मैंने अकेली बेटी थी। कौन बता रहा है? मृदुला गर्ग जी बता रही है कि जब उनकी नानी को ऐसा लगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मात्र उनकी माँ की उम्र समय कितनी थी? 15 वर्षीय है। हम जो कह रहे हैं आत्मकथात्मक शैली, यानी ये बातें उन्होंने किसी से पहले पूछी होंगी, तब उन्होंने इसको लिखा है। इसको बोलते हैं आत्मकथात्मक। लिखा है, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मोहजोर हो उठी। मोहजोर बोलते हैं कुछ कहना मुँह से, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वो पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दान सी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुँह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं? क्वेश्चन मार्क है। लोगों को हैरानी हुई, परिवार के लोगों को। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत, बोलते हैं बेटा, नजाकत मानी एक तरह से जरूरत, डिमांड, मांग, नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन, मानी तुरंत, दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। ठीक है। जब माँ की चिंता होने बढ़ गई तो नानी जो आदेश दिया नाना जी ने वो स्वीकार किया। ठीक है बेटा, ऐसा हमें इस कहानी में बताया गया है। यानी कहानी के प्रारंभ में मृदुला गर्ग जी के द्वारा अपने नानी के जीवन के बारे में बताया गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से बेटा आपको पैरा पढ़ने हैं, जैसे हम अब आपको समझाते हैं वैसे आपको समझने का प्रयास करना है। इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग पहले याद करने हैं। कोई भी समस्या हो आप प्रश्न पूछें, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।